नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड ढाका न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची में आयोजित महिला हॉकी इंडियन लीग के समापन समारोह पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ पहुंचे। मरांग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम रांची में चल रहे महिला हॉकी इंडियन लीग पर उड़ीसा वॉरियर्स ने कब्जा जमा लिया। मुख्यमंत्री ने यहां JSW सुरमा हॉकी क्लब एवं उड़ीसा वॉरियर्स के बीच खेले गए फाइनल मुकाबला का लुत्फ उठाया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खिलाड़ियों का भी हौसला बढ़ाया। उड़ीसा वॉरियर्स ने JSW सुरमा हॉकी क्लब को 2-1 से हराकर उद्घाटन संस्करण का खिताब अपने नाम किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन को अपने बीच पाकर खिलाड़ियों के साथ साथ दर्शकों में भी नई ऊर्जा का संचार हुआ। मुख्यमंत्री भी गर्मजोशी के साथ खिलाड़ियों को चीयर करते हुए नजर आए। फाइनल मुकाबला के दौरान मरांग गांव के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। रंगारंग कार्यक्रम एवं आतिशबाजी का हजारों की संख्या में पहुंचे दर्शकों ने आनंद उठाया। इसी के साथ महिला हॉकी इंडियन लीग के उद्घाटन संस्करण का शानदार समापन हो गया। शायद आप सब लोगों को स्मरण भी होगा, खेल को लेकर हम लोगों ने जो शुरुआत की है वो अब अनवरत आप देख रहे हैं। रांची में खेल का जो उत्साह है दिनों दिन बढ़ रहा है। कैसे नीचे कर आप लोग छोड़ दे इसमें आ रहा है अभी थोड़ा नीचे कर HIL हाँ ठीक है। आज जो यहाँ संपन्न हुआ है, हमको लगता है कि 10-12 दिन 14 दिन के लगभग यहाँ ये खेल का आयोजन हुआ। दुनिया भर के बेहतरीन फीमेल हॉकी टीम, हॉकी खिलाड़ी यहाँ आई और उन लोगों ने अपना खेल का जो आयाम था उसको और उत्साहवर्धक बनाया। और हमने पहले भी कहा है खेल को लेकर सरकार इस बार बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हमारे नौजवानों के लिए एक नई ऊर्जा, नई ताकत इसमें भरेगा, ताकि हम इस खेल के माध्यम से इस राज्य को भी एक अलग पहचान दें। ये हम लोगों की सोच है। आज के इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले सभी समूह को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो स्ट्रेटजी बनाई थी उस पर हमने काम किया और यही डिसाइड किया था कि हम लास्ट सेकंड पर गिव अप नहीं करना है। जो भी हो जाए हमें आज यहाँ पे ट्रॉफी उठा के जानी है और काफी अच्छा लग रहा है। पूरी टीम ने बहुत हार्ड वर्क किया है। हमें पता था वो स्पीडी प्लेयर है, फास्ट प्लेयर है सारे उनके जो फॉरवर्ड है, तो यही था कि उनको मार्क रखना है, जितना हो सके उनको क्लोज आउट रखना है, उनको स्पेस नहीं देना। अगर स्पेस नहीं मिलेगा तो फिर कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हम फिर 2-2 जने टैकल पे आ रहे थे तो उनको स्पेस नहीं मिला ज़्यादा और हमारी टीम ने काफ़ी अच्छा डिफेंस किया उसके अगेंस्ट। तो बस यही कि अपना पैशन फॉलो करें, जो आपका ड्रीम है उसको फॉलो करो और मेहनत करो, क्योंकि मैं आज तक यहाँ पे पहुँची हूँ अपनी मेहनत की दम पे पहुँची हूँ। जितना मैंने हार्ड वर्क किया है और जितना मेहनत करोगे उतने आप आगे बढ़ोगे। I think this is really our best game to play today, and
और 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर टेल्को से सुमंत मुलगांवकर स्टेडियम में टाटा मोटर्स के प्लांट हेड सुनील तिवारी ने झंडोत्तोलन किया, झंडे को सलामी दी। 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर सुनील तिवारी ने देश के बलिदानों को याद करते हुए कहा कि आज हमारा देश काफी तरक्की कर रहा है। टाटा मोटर्स कंपनी भी देश की तरक्की में काफी सहयोग कर रहा है। टाटा मोटर्स अपने देश की सुरक्षा के लिए ईमानदारी और निष्ठा से आर्मी गाड़ियों का उत्पादन करते आया है। हमारे कंपनी के कर्मचारी लगन के साथ देश की सुरक्षा क्वालिटी के साथ गाड़ियों का उत्पादन कर रहे हैं। इस मौके पर कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड, विजिलेंस विभाग, कई स्कूल के बच्चों ने इस परेड में भाग लिया। गणतंत्र दिवस के मौके पर बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। टाटा मोटर बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। ये कार फैक्ट्री के भीतर towards the tricolor is the platoon of National Cadet Corps led by Ritik Kumar, who is an NCCA certificate holder. शहरी क्षेत्रों की युक्तियों को एकजुट करता है, जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी भागीदारी और योगदान से सकारात्मक बदलाव ला रही है। यह कथन नारी सशक्तिकरण का जीवन उदाहरण है। तिरंगे को सलामी देते हुए युक्ति दल की टुकड़ी Discipline and perseverance. Leading this platoon is the dynamic Shweta Kumari, who has earned a gold medal at the CBSE Kho-Kho Championship 1500 meters. Divya Kumari and Muskan Kumari secured the second position in the Kho-Kho tournament, while Aditi Kumari earned a commendable third position in the National Kickboxing Championship, adding to his accolades. Great English School Saluting the tricolor is the Tata Motors security guard. के उप विजेता हैं लिटिल फ्लावर स्कूल। Big English School. इनकी Motors 3 medals are awarded. He has donated blood for 86 times. secured first prize in class 6. सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आज का दिन हम राष्ट्र पर्व के रूप में मनाते हैं। आज ही के दिन हमें देश का संविधान प्राप्त हुआ था। हमें तो इस चीज़ को याद दिलाता है कि अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान होगा, हमारे संकुचित विचारों का सुधारक होता है। और जब हम राह भूल कर भटकने लगते हैं, वही ज्ञान हमारे लिए पथ प्रदर्शक होता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को सट नमन, जिन्होंने हमें ये संविधान उपलब्ध कराया था और हमारे कर्तव्यों को याद दिलाता है। यह दिन हमें बहुत सारी कुर्बानियों के बाद प्राप्त हुई है। भगवान श्री बिरसा मुंडा जी, सिद्धू कानू जी, अलेरी सीताराम राजू जी, गोविंद गुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी और अनेकों वीरों ने कुर्बानी दी है, जिसके बाद हमें ये दिन प्राप्त हुआ है। एक बार इन सभी वीर सपूतों को हम सबकी तरफ से सत नमन। एक बार हम याद करते हैं जिस दिन ये देश आज़ाद हुआ,
उस दिन से लेकर आज तक हमने क्या हासिल किया। हरित क्रांति, इसरो, DRDO, आर्थिक सुधार, देश में IT क्रांति, डिजिटल इंडिया। 2024 में यही नहीं, भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आई है। वहीं क्षेत्र में गणतंत्र दिवस के अवसर पर टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के कार्यालय में भी झंडोत्तोलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें उपस्थित बतौर मुख्य अतिथि महामंत्री RK सिंह और अध्यक्ष गुरमीत सिंह तोते द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। इस मौके पर एम्प्लॉय रिलेशन एवं CSR के महाप्रबंधक सौमिक रॉय भी मौजूद रहे। टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के महामंत्री RK सिंह ने 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों समेत राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्यों को याद दिलाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र समारोह हमें आजादी के मायने बलिदान देने वाले वीरों की गाथाओं को याद करते तथा संविधान में आस्था रखने एवं देश के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को याद दिलाता है। हुए आज का दिन जो संविधान लागू हुआ था, उस संविधान के मुताबिक टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन, टाटा मोटर्स परिवार, हम सभी लोगों का दायित्व बनता है कि हम लोग मिल करके देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका को लगाएं। और निश्चित रूप से हम सभी को अपने परिवार के ऊपर गर्व है, जो परिवार केवल गाड़ी नहीं बनाता है बल्कि अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, इस कारखाने में काम करने वाले एक एक लोगों के लिए हमेशा याद रखता है और उसको समय समय पर प्रोत्साहित करने का काम करता है। तो हम ऐसे परिवार के संस्थापक को नमन करते हैं आज के दिन। और हम लोग, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पिछले साल हम लोगों ने 2700 लोगों का एक बार में परमानेंट हुआ था, वो पूरे दुनिया में मिसाल हुआ साथियों। तो आने वाले समय के लिए हम लोग इस झंडे के नीचे प्रण ले कि अपने यूनियन में जो लोग भी काम करते हैं, टाटा मोटर्स में हम जितने परिवार के लोग हैं, संविधान के प्रति हमेशा हम लोग जागरूक रहेंगे। संविधान के बताए हुए रास्ते पर हम लोग चल करके टाटा मोटर्स को एक नई ऊंचाई तक हम लोग ले जाने का हमेशा प्रयास किया है और उस प्रयास में हमेशा हम लोग आगे रहेंगे। वहीं अध्यक्ष गुरमीत सिंह तोते ने कहा कि हम सब 76वें गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इन 76 वर्षों में हमारे देश ने काफी तरक्की की है, परंतु श्रम एवं मजदूरों के लिए अब भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। उन्होंने कहा कि संविधान में बराबरी का अधिकार सुनिश्चित है। जहां कहीं भेदभाव अथवा संविधान के विरुद्ध कोई कार्य हो रहा है अथवा मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो हर देशवासी को इसके विरुद्ध आवाज बुलंद करना चाहिए। यही गणतंत्र दिवस मनाने का सही मायने है। कार्यक्रम का संचालन यूनियन के उपाध्यक्ष प्रकाश विश्वकर्मा ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन अनिल शर्मा ने किया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सौमिक रॉय जी। अब मैं आदरणीय महामंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हम लोगों के दिशा निर्देश को बढ़ाए रखने के लिए जो भी आप सजेशन दें हम लोगों को। दिवस के अवसर पर टाटा मोटर्स के प्रांगण में हमारे इंडिया हेड सौमिक रॉय जी, हमारे यूनियन के महामंत्री RK सिंह जी, मेरे यूनियन के सभी साथी और उनके आए हुए परिवार, सारे लोगों को नमस्कार, जोहार। और साथ ही आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हम लोगों का देश आज़ाद होने के बाद उसको व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए और समाज में सारे धर्म और वर्ग के लोगों को उनका अधिकार मिले, उनका हक मिले, उसके लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पूरी टीम ने इस संविधान की रचना की, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिससे हमारे देश में सारे वर्ग के लोगों को सम्मान और अधिकार मिलने का एक रास्ता तय हुआ। तो मैं सबसे पहले सारे उन शहीदों को नमन करते हुए जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और ये गणतंत्र दिवस मनाने का हम लोगों को मौका मिला। साथ ही हम लोग सारे लोग जिस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, टाटा मोटर्स ग्रुप से, टाटा मोटर्स ग्रुप हमेशा अपने राष्ट्र निर्माण में अहम सहयोग दिया है और हम सारे लोग जो टाटा मोटर्स में कार्यरत हैं, हम लोग भी चाहे आर्मी गाड़ी बनाने के थ्रू या जिस तरह भी हम लोग भी अपने तरफ से राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग देते हैं। मैं पुनः सारे लोगों को बधाई और शुभकामना देते हुए सारे लोगों से यही अपील करूंगा कि आप लोग संविधान की रक्षा करते हुए जिस तरह अपने ईमानदारी से टाटा मोटर्स में अपना योगदान दे रहे हैं, टाटा मोटर्स को नंबर 1 बनाने में अपना योगदान दें। आप और आपका परिवार हमेशा खुशहाल रहें। आदित्यपुर
आदित्यपुर धीराजगंज स्थित फुटबॉल मैदान में गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रतिवर्ष शान बाबू मेमोरियल समिति द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रम में हजारों की भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष रितिका मुखी के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले टुसु प्रतियोगिता, खेलकूद एवं बूढ़ी गाड़ी नाच प्रतियोगिता में सरायकेला जिले के दूर दराज क्षेत्र से भारी संख्या में लोग पहुंचे। झंडा फहराने के बाद स्कूली बच्चों के लिए विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें सफल होने वाले प्रतिभागी छात्रों को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम देर शाम संपन्न हुआ, जिसमें बेहतरीन टुसु प्रतिमाओं को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं बूढ़ी गाड़ी नाच में शामिल प्रतिभागियों को भी सम्मान पूर्वक पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर जनसमूह को संबोधित करते हुए भाजपा नेत्री रितिका मुखी ने कहा कि प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग जुटते हैं और इस कार्यक्रम से लोगों का काफी पुराना लगाव है। कार्यक्रम को सफल बनाने में शान बाबू मुखी मेमोरियल समिति के अध्यक्ष मंगल सोरेन, सचिव स्टीफन मुर्मू, उपाध्यक्ष कार्तिक सरदार, आलोक सिन्हा और आनंद मुखी का विशेष योगदान रहा। हमारे माताओं बहनें अपने अपने छोटे छोटे बच्चे को अपने पास रखें, काफी भीड़ हो चुकी है। वहीं आदित्यपुर थाना अंतर्गत टोल प्लाजा के निकट एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान सालडी बस्ती निवासी रतन गौराई के रूप में हुई है। वहीं सूचना मिलते ही आदित्यपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि मृतक शनिवार शाम से ही गायब था। मृतक की पत्नी ने थाने में इसकी सूचना दी थी। बताया जाता है कि मृतक प्रीमियर प्लास्टिक कंपनी में काम करता था, जो रात में काम समाप्त करने के बाद घर नहीं लौटा था। वहीं ये हत्या है या हादसा, पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। रात को बोलता कंपनी से निकला है 7 बजे, लेकिन कंपनी के निकलने के बाद यहाँ तो पहुँचा नहीं घर। फिर हम लोग खोजने निकले हैं। खोजने के बाद पता चला थी कि बाइक वहाँ पर खड़ा था। वो मिंटू दा को जो पूछे हम लोग तो वो जाकर बताया। फिर अभी सवेरे पता चला कि मार के। आदित्यपुर एस टाइप से दुर्गा पूजा मैदान में प्रवीण सिंह सेवा संस्थान द्वारा गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण के बाद खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं देर शाम रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। अभी और भी कई गेम हम लोग देने जा रहे हैं। 60 के ऊपर का होगा, फिर 50 करेंगे, फिर 40 करेंगे, 30 करेंगे। प्रवीण सिंह सेवा संस्थान द्वारा गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आदित्यपुर के स्थानीय निवासी, महिलाएं एवं बच्चे शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह द्वारा गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण के साथ की गई। इसके बाद बच्चों एवं महिलाओं के लिए खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मौके पर आदित्यपुर नगर निगम की उप नगर आयुक्त पारुल सिंह मौजूद रही, जिनका स्वागत एवं अभिनंदन पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह द्वारा किया गया। इस मौके पर बच्चों के लिए कई खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित किए गए थे, जिसमें बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। महिलाओं के लिए भी मनोरंजक खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें मुख्य आकर्षण का केंद्र महिलाओं के लिए आयोजित रस्सा कस्सी प्रतियोगिता रहा, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आदित्यपुर नगर निगम की उप नगर आयुक्त पारुल सिंह ने भी प्रतिभागी महिलाओं का हौसला बढ़ाया। वहीं देर शाम नृत्य, संगीत एवं रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसका लुत्फ बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने उठाया। 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आदित्यपुर क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। यहाँ विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में तिरंगा झंडा फहराया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर आदित्यपुर स्थित जियाड़ा कार्यालय में क्षेत्र निदेशक प्रेम रंजन ने राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा फहराया और सलामी दी। मौके पर आदित्यपुर उद्यमी संगठन एशिया लघु उद्योग भारती, इसरो के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। वहीं आदित्यपुर नगर निगम कार्यालय में प्रशासक रवि प्रकाश ने राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा फहराया। मौके पर पूर्व मेयर विनोद श्रीवास्तव, पूर्व डिप्टी मेयर अमित सिंह समेत पूर्व पार्षदगण मौजूद थे।
वहीं आदित्यपुर स्वर्णरेखा परियोजना ईचा परिसर में मुख्य अभियंता राम निवास प्रसाद ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा फहराया। मौके पर कार्यपालक अभियंता कुमार अरविंद समेत अन्य कर्मचारीगण मौजूद थे। वहीं स्वर्णरेखा परियोजना मुख्य अभियंता रामनिवास प्रसाद ने चांडिल कॉम्प्लेक्स कार्यालय में भी तिरंगा झंडा फहराया। इस मौके पर यहां काफी संख्या में कार्यालय कर्मचारी मौजूद थे। गणतंत्र दिवस के मौके पर आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के पास लघु उद्योग भारती के जिला अध्यक्ष ज्ञान चंद जायसवाल ने अपने संस्थान में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया और सलामी दी। इस मौके पर लघु उद्योग भारती की सरायकेला इकाई के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं आदित्यपुर औद्योगिक संगठन एशिया के कार्यालय में पूर्व अध्यक्ष एवं ट्रस्टी AK श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मौके पर एशिया कार्यकारिणी टीम मौजूद रही। इधर आदित्यपुर विकास समिति द्वारा आयोजित स्वतंत्र दिवस समारोह में मुख्य रूप से मौजूद आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। इस मौके पर यहां सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मी एवं पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इधर सरायकेला खरसावां जिले में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय सरायकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने सुबह 9:10 पर झंडोत्तोलन किया। आपकी झांकी के रूप में हमारे बीच श्रम नियोजन कौशल विकास विभाग सरायकेला खरसावां विभाग की ओर से युवाओं के सपने हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग सरायकेला खरसावां की ये झांकी आपके सामने। तंबाकू नियंत्रण, योग करें निरोग रहे, मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। योग कितना सम्मान का ये घर है। इस समारोह में इससे पूर्व उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने पुलिस अधीक्षक मुकेश लोनायत के साथ परेड का निरीक्षण किया। परेड में जिला बल के 3 प्लूटून एवं विभिन्न विद्यालयों के 7 प्लूटून शामिल हुए थे। मुख्य समारोह स्थल बिरसा मुंडा स्टेडियम में विभिन्न विभागों द्वारा झांकी का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने जिले वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी एवं कहा कि भारत के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि गौरव और सम्मान का प्रतीक है। आज का ये दिन हमारी संप्रभुता एवं जनतंत्र के प्रति एक गहरी आस्था का राष्ट्रीय पर्व है। आज ही के दिन सन 1950 में एक स्वतंत्र देश के रूप में हमारा आत्मनिर्मित संविधान लागू हुआ। हमारे संविधान द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। उन्होंने इस मौके पर जिले वासियों को विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इसमें आवास योजना, मनरेगा, 15वें वित्त आयोग, समाज कल्याण, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, कृषि, जिला सहकारिता, पशुपालन, शिक्षा विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, नगर विकास, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर बिरसा मुंडा स्टेडियम में हजारों की भीड़ थी। आज का यह दिन हमारी संप्रभुता एवं जनतंत्र के प्रति एक गहरी आस्था का प्रतीक है। आज ही के दिन सन 1950 में एक स्वतंत्र देश के रूप में हमारा आत्मनिर्मित और आत्मसमर्पित संविधान लागू हुआ था। हमारे संविधान द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार। ये ऐसे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं। मैं आज नमन करता हूं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित उन सभी महान विभूतियों को, जिनके नेतृत्व में हमारे देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की और एक सशस्त्र लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में हम विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान स्थापित करने में सफल रहे हैं।
और आदित्यपुर टोल प्लाजा के पास सिक्योरिटी गार्ड के शव मिलने के मामले में परिजनों ने भाजपा नेताओं के साथ थाना पहुंचकर हत्या का मामला बताते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। भाजपा नेता रमेश हांसदा ने कहा कि रतन गोराई मानसिक रोग से पीड़ित था, लेकिन उसकी हत्या हुई है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच करे और कंपनी से पीड़ित परिजनों को मुआवजा दिलाए, अन्यथा हम लोग शव उठाने नहीं देंगे। उन्होंने बताया कि शव के शरीर पर कई जगहों पर चाकू से वार किया हुआ है, जो ये दर्शाता है कि उसकी हत्या कर शव को फेंका गया है। बता दें कि आदित्यपुर थाना क्षेत्र के शालडी बस्ती निवासी रतन गोराई का शव 26 जनवरी को आदित्यपुर पुलिस ने टोल ब्रिज के नीचे से बरामद किया था। इधर पुलिस द्वारा बताया गया है कि मृतक रतन मानसिक रोग से पीड़ित था। शनिवार की रात ही उसकी पत्नी ने गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी और रविवार दोपहर उसका शव भाटिया बस्ती पुल के नीचे मिला। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उसकी पत्नी ने आज 12:30 बजे गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया था तथा बताया था कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और दवा चल रहा है। प्राथमिकी में रात में 7:30 बजे कंपनी से ड्यूटी से निकलने के बाद घर नहीं लौटने की बात लिखी गई थी। आदित्यपुर पुलिस इस मामले में अग्रतर कार्रवाई कर रही है। प्रीमियम प्लास्टिक में हमारा एक साथी काम करता था रतन गोराई, जिनका कल लाश मिला टोल ब्रिज के नीचे में भाटिया का आगे में। तो उनकी पत्नी ने कल जब वो आए नहीं तो उनको फ़ोन करके पूछा सुपरवाइज़र को, तो सुपरवाइज़र ने से बहुत रूडली बिहेव किया। तो लगे जाओ खोजो अपने पति को, कोई जंगल झाड़ी में गिरा पड़ा होगा। तो इस पूरे जो घटना घटा है, हत्या हुआ है, पूरे चाकू से मारा गया, फोटो में दिख रहा है जैसे। पूरे परिवार को यह शंका है कि उसकी निर्मम हत्या की गई है और इस हत्याकांड में G7 का जो ग्रुप, जो सिक्योरिटी एजेंसी है, उनके लोग इसमें शामिल है और कहीं न कहीं कोई कंपनी को कोई मामला भी ये पे होगा जो कुछ राज जानता होगा और उसको मार करके फेंक दिया गया होगा। हम लोग प्रशासन से यहाँ मांग करने आए हैं कि उनका सही से जांच। इधर जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने सोमवार को मानगो के पृथ्वी पार्क में मानगो शहरी जलापूर्ति योजना पुनर्गठन कार्य फेज 2 के अंतर्गत निर्मित जल मीनार का उद्घाटन किया। ये जल मीनार परियोजना क्षेत्र में जलापूर्ति व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से तैयार की गई है, जिससे मानगो क्षेत्र के नागरिकों को स्वच्छ और पर्याप्त पानी की सुविधा मिल सकेगी। उद्घाटन के बाद जल मीनार के माध्यम से पानी की आपूर्ति क्षमता बढ़ाने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय नागरिकों को राहत मिलेगी। इस अवसर पर विधायक सरयू राय ने कहा कि आज का दिन मानगो क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक है। इस जल मीनार के उद्घाटन से क्षेत्र की जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार होगा और लोगों को बेहतर पानी की आपूर्ति मिलेगी। ये परियोजना सरकार की विकास योजनाओं का हिस्सा है, जो स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए समर्पित है। विधायक ने ये भी बताया कि ये जल मीनार क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानगो में पानी की मांग लगातार बढ़ रही है और इस जल मीनार के निर्माण से पानी की आपूर्ति में वृद्धि होगी। इसके अलावा उन्होंने स्थानीय प्रशासन और जलापूर्ति विभाग के अधिकारियों को इस परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए बधाई दी और आशा व्यक्त की कि इससे स्थानीय जनता को बहुत लाभ होगा। इस मौके पर क्षेत्रीय जनता और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने जल मीनार के कार्यों और इसके लाभ के बारे में विस्तार से जानकारी दी और इस तरह की और विकासात्मक परियोजनाओं की आवश्यकता पर जोर दिया। इस पानी टंकी का शिलान्यास हुआ था 2025 में। हम लोग आज इसका उद्घाटन कर रहे हैं। इसका उद्घाटन हो गया तो 1 दर्जन इलाके जो हैं, यहाँ से लेके और चटाई कुली, शांति नगर, पारस नगर, कृष्णा नगर, इन सभी जगहों पर पानी प्रचुर मात्रा में जाएगा। एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी। हम लोग को बड़ी प्रयास करना पड़ेगा था वन विभाग से ज़मीन लेने के लिए, तभी टंकी बनी है। आज मैंने एक दूसरी योजना की घोषणा की है कि सरकार मान जाए कि सतनाला डैम से हम पानी लेंगे तो 6 महीने के भीतर ये योजना पूरा भी हो जाएगी और साफ़ पानी मिलेगा और प्रचुर मात्रा में पानी मिलेगा। अगले 100 साल तक मानगो को पानी की कोई कमी नहीं होगी। आज से मैं इसके लिए सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करूँगा। पेयजल स्वच्छता विभाग और जल संसाधन विभाग और नगर विकास विभाग, ये तीनों विभाग मिलकर एक जल शक्ति समन्वय समिति बनाए, ताकि वो समन्वय समिति इन योजनाओं का काम समय पर कराए। मुझे उम्मीद है कि ये योजना भी आज नहीं तो कल जरूर लागू हो जाएगी
मानवों को पीने का पानी बढ़िया मिलेगा, साफ मिलेगा। और इसके बाद अब मानवों में सफाई की व्यवस्था, कचरा निष्पादन की व्यवस्था बेहतर तरीके से हो, ये काम पूरा कराना हम लोगों का लक्ष्य होगा, जिस पर हम लोग लगे हैं। राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आगामी 31 जनवरी और 1 फरवरी को राष्ट्रीय जतरा महोत्सव का आयोजन होना है। इस महोत्सव की विस्तृत जानकारी आयोजकों के द्वारा संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से आयोजन स्थल पर दी गई। राष्ट्रीय जतरा महोत्सव के अध्यक्ष ने बताया कि आगामी 31 जनवरी से 2 दिवसीय होने वाले राष्ट्रीय जतरा महोत्सव में राज्य के 24 जिलों से आदिवासी समुदाय के लोग एकत्रित होंगे। इस महोत्सव में आदिवासी रीति और परंपरा की झलक देखने को मिलेगी। महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर झारखंड सरकार मुख्यमंत्री की भी उपस्थिति रहेगी। राष्ट्रीय जतरा महोत्सव के लेकर आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जतरा 31 जनवरी और 1 फरवरी 2 दिवसीय हम लोग जतरा हम लोग लगा रहे हैं। उसमें हमारे टीम के पूरा पदाधिकारी लोग साथ में हैं और इन लोगों में जतरा का सबको अपना अपना काम में बांटे हुए थे। मैं किसी कारण तबीयत खराब होने के कारण हम इस कमेटी को लोग को हम बोले थे कि अपना अपना काम सबको हम बांट दिए थे और अपना अपना काम में कमेटी को लोग अपना काम में लग गए थे। और इसी चलते आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग पूरा टीम के साथ हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस यात्रा में हमारे आदिवासी सभी जगह से आ रहे हैं, यानी कि पूरा अपना आदिवासी का रीति रिवाज जो पहनावा ओढ़ावा और हम लोग का गाजा बाजा का साथ में हम लोग इस यात्रा में इतिहास मोरहाबादी मैदान में हम लोग एक साथ जुट के हम लोग इस यात्रा को हम लोग सफल बनाएंगे। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो की अध्यक्षता में जिला समन्वय कार्यालय में जिला विकास समन्वय समिति और निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई, जिनमें प्रमुख रूप से पेयजल और बिजली जैसी समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया गया। बैठक में जिले के सभी विधायक, जिला उपायुक्त अनन्या मित्तल और जिले के समस्त प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में विभिन्न योजनाओं और विभागों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। सांसद ने पेयजल और बिजली की समस्याओं पर अधिक ध्यान देने का निर्देश देते हुए संबंधित विभागों से इन समस्याओं के समाधान के लिए शीघ्र कार्रवाई करने को कहा। सांसद ने कहा कि इन बुनियादी सुविधाओं को लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि जिले में विकास की गति और अधिक तेज हो सके। साथ ही उन्होंने विकास कार्यों में पारदर्शिता और निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। माननीय सांसद महोदय की अध्यक्षता में सभी माननीय विधायकों की उपस्थिति और साथ ही साथ सभी प्रमुख अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जिला परिषद, साथ ही साथ सभी हमारे वरीय अधिकारीगण और अधिकारीगण की उपस्थिति में हुई। इसमें विशेषकर सभी हमारी जो अनुपालन प्रतिवेदन पिछली बैठकों के थे उसके तहत आज की कार्रवाई देखी गई और सभी अनुपालन प्रतिवेदनों को स्टडी किया गया। उसमें मैक्सिमम अनुपालन प्रतिवेदन को हम लोगों ने रिजॉल्व पाया और साथ ही साथ कुछ मुद्दे थे जो कि पेयजल स्वच्छता प्रबंधन और इलेक्ट्रिसिटी और साथ ही साथ आरसीडी से रिलेटेड थे, जिनके संबंध में विशेष चर्चा हुई। कई मुद्दों पर माननीय महोदयों के द्वारा हमें निर्देश दिए गए जिसमें हमें आगे कार्य करने हैं और साथ ही साथ शांतिपूर्वक इस बैठक का आयोजन किया गया और इसकी समाप्ति की गई। इधर टाटानगर बादाम पहाड़ रेल मार्ग स्थित पसुडी के झारखंड नगर में रेलवे द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाए जाने का आदेश दिया गया है। रेलवे इंजीनियरिंग विभाग ने 180 से ज्यादा परिवारों को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें 31 जनवरी तक रेलवे की भूमि खाली करने का आदेश है। इस आदेश में झारखंड नगर के लोग भयभीत हैं और उन्होंने प्रशासन से पुनर्वास की व्यवस्था की मांग की है। सोमवार को झारखंड नगर के लोग पहले प्रखंड कार्यालय और फिर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपने लिए पुनर्वास की गुहार लगाई। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू, जिला परिषद उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा, 3 पंचायतों के मुखिया और अन्य पंचायत प्रतिनिधि भी मौजूद थे। सभी ने रेलवे के इस आदेश पर आपत्ति जताई और लोगों की रहने के लिए उचित व्यवस्था करने की अपील की। झारखंड नगर बस्ती में लगभग 450 परिवार रहते हैं, जिनकी कुल आबादी लगभग 4000 है। ये बस्ती 3 पंचायतों के 3 वार्डों में फैली हुई है। इसके अतिरिक्त दक्षिण करंडी पंचायत के वार्ड संख्या 4 का क्षेत्र भी इसमें शामिल है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से आग्रह किया कि रेलवे भूमि और अनाबद्ध बिहार सरकार की भूमि का सत्यापन किया जाए।
और जिन परिवारों को खाली करने का आदेश दिया गया है उनके पुनर्वास के लिए खाली पड़ी अनाबाद बिहार सरकार की भूमि पर उचित व्यवस्था की जाए। सभी ने कहा कि इस क्षेत्र में विस्तार पूर्वक योजना बनाकर इन परिवारों को सुरक्षित स्थान पर बसाया जाए ताकि उन्हें बेघर होने से बचाया जा सके। तो महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं। हमारा जो मांग पत्र में हम लोग यही लिखे हैं कि रेलवे का जितना एरिया है उसको चिन्हित किया जाए। अनाबाद बिहार सरकार की भी कुछ ज़मीनें हैं उसको भी चिन्हित किया जाए ताकि अनाबाद बिहार सरकार की ज़मीन में जो रह रहे हैं उनको वहीं रहने दिया जाए और रेलवे का जितना ज़मीन है जिसको वो ले रहे हैं और वो जो बेघर हो रहे हैं परिवार को जिसको तोड़ा जा रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि उनको कहीं भी सरकारी ज़मीन खोज के उनको पुनर्वास की व्यवस्था कर दिया जाए ताकि बेघर हो रहे परिवारों को बसने का एक तो सहारा मिल जाए। क्योंकि सामने में आप सब जानते हैं कि मैट्रिक और इंटर का परीक्षा है, ऐसे में बहुत सारे विद्यार्थी वहाँ भी हैं। वो लोग एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे कि इस तरह दर बदर भटकेंगे। अभी 31 तारीख को अगर खाली करवाया जाएगा तो हम लोग का यही मांग है कि उनको और 2-3 महीना का समय दिया जाए जो जिसको उजाड़ा जा रहा है और ताकि वो बच्चे का जो है एग्ज़ाम भी संपन्न हो सके अच्छा से। कई वर्षों से लोग हैं बसे हुए हैं घर बना के, और जिस लोगों का जो इसके अलावा कहीं और उनके ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, तो उन लोग का कहना है कि हमको पुनर्वास होना चाहिए जहाँ पे खाली जगह है, क्योंकि सरकार का नियम भी है पुनर्वास होती है। तो उसके तहत जो जितना ज़रूरत है रेलवे को उतना ही उनको लेना है और उतना ही लेना। हम लोग DC सर से यही बात हम लोग किए हैं, तो DC सर का भी कहना है कि जितना ज़रूरत है उतना ही लेंगे। किंतु पूरे झारखंड नगर के जो वासी है वो दहशत हो गए हैं और चक्के सबको डर लगा कि आज हमारे घर टूटेगी, तो उसी को लेकर हम लोग और झारखंड मूलवासी अधिकार मंच ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम एक ज्ञापन जमशेदपुर उपायुक्त के माध्यम से सौंपा है। इस ज्ञापन में मंच ने टाटा कंपनी के लीज नवीकरण प्रक्रिया को लेकर अपनी आपत्ति जताई और कुछ महत्वपूर्ण मांगे रखी हैं। मंच के मुख्य संयोजक हरमोहन महतो ने ज्ञापन में कहा कि टाटा कंपनी का लीज नवीकरण अभी होना है, जिसमें उद्योग, समाज सेवा, खेल, कला और संस्कृति से संबंधित कॉलम रखे गए हैं। इसके लिए एक लीज नवीकरण कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें टाटा कंपनी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। हालांकि मंच ने आरोप लगाया कि टाटा कंपनी एयरपोर्ट और डेमना डैम से विस्थापित हुए लोगों को इस कमेटी में शामिल नहीं किया गया है। झारखंड मूलवासी अधिकार मंच ने अपनी मांग रखते हुए कहा कि लीज नवीकरण कमेटी को पहले भंग किया जाए और उसमें विस्थापितों के लिए एक अलग कॉलम जोड़ा जाए ताकि कंपनी एयरपोर्ट और डेमना डैम से विस्थापित लोग भी इस कमेटी का हिस्सा बन सके और अपनी जायज मांगे सरकार और कंपनी के सामने रख सके। मंच ने मुख्यमंत्री से इस मुद्दे में जल्द कार्रवाई की अपील की है ताकि विस्थापितों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। लीज नवीनीकरण कमेटी बनाने के लिए नगर विकास विभाग एवं भू राजस्व विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है। उस अधिसूचना के तहत यहाँ पे उद्योग विभाग, खेल विभाग, संस्कृति विभाग और समाज सेवी को जोड़ा गया है और उस कलम में रैयतों का प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया गया। तो हम लोग आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नाम से हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि चूँकि लीज नवीनीकरण कमेटी बन रहा है उसमें रैयतों का प्रतिनिधि नहीं दिया गया। और दूसरी बात है कि ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, पूर्वी सिंहभूम माने यानी कि आदिवासी क्षेत्र है। यहाँ पे TSC का अनुमति जरूरी है, राज्यपाल की अनुमति जरूरी है। ये दोनों का बिना अनुमति का भू राजस्व विभाग अपने से अधिसूचना जारी कर दिया और कमेटी का प्रारूप भी तैयार कर दिया। जो कमेटी का वर्तमान जो प्रारूप तैयार है उसमें हम लोग का विरोध है, उसमें रैयतों का कोई कॉलम नहीं दिया गया। हम लोग का मांग है कि रैयतों को बात को रखने के लिए रैयतों का प्रतिनिधि उसमें शामिल किया जाए। इधर गणतंत्र दिवस के अवसर पर आदित्यपुर के नवनिर्माण बिल्डर्स, नवोनील केबल नेटवर्क और इनसाइड झारखंड न्यूज प्रबंधन की ओर से चौका में पारिवारिक पिकनिक का आयोजन किया गया। इस पिकनिक में तीनों संस्थाओं से जुड़े कर्मचारी अपने पूरे परिवार के साथ शामिल हुए। चलिए श्रुति कहाँ है? इधर है। और कुछ है?
इसमें मनोरंजन के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं रखी गई थी, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जमकर मस्ती की। खेलों के साथ साथ बेहतर भोजन की व्यवस्था भी की गई थी, जिसका सभी ने भरपूर आनंद उठाया। बच्चों के लिए बिस्किट रेस, दौड़, इन आउट और महिलाओं के लिए म्यूजिकल चेयर, स्पून रेस समेत अन्य खेल आकर्षण का केंद्र रहे। प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। इस आयोजन ने सभी के बीच सामूहिकता और दोस्ती को बढ़ावा दिया और पिकनिक का समापन हंसी खुशी और उत्साह के साथ हुआ। आयोजकों ने इस तरह के आयोजनों को भविष्य में भी आयोजित करने की इच्छा जताई, ताकि कर्मचारियों और उनके परिवार के बीच जुड़ाव और बेहतर संबंध बनाए जा सके। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नवनिर्माण बिल्डर्स के निदेशक नवीन सिंह, इनसाइड झारखंड न्यूज के निदेशक अंकुर सिंह, जय सिंह, यश सिंह समेत अन्य मौजूद थे। वहीं केंद्रीय सरना स्थल में विभिन्न आदिवासी संगठनों की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान समाज के लोगों ने पटेल चौक से सिरम टोली चौक तक हो रहे फ्लाईओवर के निर्माण कार्य और L&T कंस्ट्रक्शन कंपनी की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की है। बता दें कि सिरमटोली का केंद्रीय सरना स्थल 46 डिसमिल से सिमट कर 25 डिसमिल पर आ गया है। फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के कारण सड़क संकरा हो गया है। सरहूल के मौके पर लाखों लोग इस केंद्रीय सरना स्थल में पहुंचते हैं। ऐसे में सड़क संकरा होने के कारण अव्यवस्था उत्पन्न होगी। मौके पर समाज के सोनू खलको ने कहा कि अनुसूचित जनजाति अनुसूचित कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिंडा ने भी इस फ्लाईओवर निर्माण कार्य का जायजा लेते हुए तत्काल कंपनी को कई बदलाव करने के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके बातों को अनसुना किया गया। आदिवासियों का अस्तित्व संकट में है। विशेषकर हमारे धर्म से जुड़े इस सरना स्थल का अस्तित्व संकट में है। आज का जो बैठक है वो बैठक आज कोई नया बैठक नहीं है, क्योंकि पूर्व का कई दौरों का बैठक चल रही है और विरोध भी प्रकट की जा रही है। विरोध इस बात का कि आज आप देख रहे हैं यह हमारा केंद्रीय सरना स्थल है और केंद्रीय सरना स्थल हमारा पूरे राज्य में, पूरे देश में ये बहुत ही बड़ा आस्था केंद्र है हमारा। विशेष हम सरना धर्म भी, जहाँ पूरे देश विदेश से लाखों लाख की संख्या में सरहूल के समय में लोग आते हैं पूजा अर्चना के लिए। और ये इतना इसके महत्व इतना बड़ा है कि जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन आज कहीं ना कहीं आज इसकी अस्मिता पे आँच आ गई है। कहीं ना कहीं हम कहें कि हम आदिवासियों पे, हम सरना धर्मावलंबियों पे हमारी अस्मिता पे आँच आ गई है। पसौड़ी थाना अंतर्गत गोविंदपुर स्थित दयाल सिटी में एक ही रात में चोरों ने 4 फ्लैट्स को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना के समय सभी घर वाले घर से बाहर थे, जिनमें से कुछ शादी में, कुछ इलाज के लिए बेलौर गए थे और एक व्यक्ति अपने टेल्को से दूसरे घर में गए थे। चोरों ने फ्लैट्स के दरवाजे की कुंडी काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान फ्लैट नंबर C2, C4, D1 और A3 को निशाना बनाया गया, जिनमें जितेंद्र सिंह, पंकज तिवारी, विमल प्रसाद और अभिजीत डे के फ्लैट शामिल हैं। चोर ज्वेलरी, कैश और अन्य कीमती सामान अपने साथ ले गए। हालांकि घटना के समय आसपास के फ्लैट्स में लोग मौजूद थे, लेकिन किसी को भी संदिग्ध गतिविधि का आभास नहीं हुआ और चोरी की घटना की जानकारी नहीं हो पाई। सोमवार सुबह जब लोगों की नींद खुली तो चोरी का पता चला। लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद टाइगर मोबाइल के जवान मौके पर पहुंचे, घटनास्थल की छानबीन की। स्थानीय महिलाओं और नागरिकों ने पुलिस की धीमी प्रतिक्रिया पर नाराजगी जताई। उनका कहना था कि घटना के घंटों बाद भी सिर्फ टाइगर मोबाइल के जवान पहुंचे थे। उन्होंने पुलिस पर सवाल उठाया और कहा कि इससे लोग अपनी सुरक्षा को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने दयाल सिटी के बिल्डर पर भी आरोप लगाया कि बिल्डर द्वारा मेंटेनेंस फीस तो ली जाती है, लेकिन सिक्योरिटी और सुरक्षा के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं किया गया। लोगों ने बिल्डर के ऑफिस और सिक्योरिटी रूम का घेराव किया और उसे बंद करवा दिया। उनका कहना था कि इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन बिल्डर इस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और पुलिस ने पूरी घटना की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। कैमरे में 5 चोर भागते दिख रहे हैं, हालांकि उनका चेहरा ढका हुआ है। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। रात का है, हम लोग को पता नहीं चला, लेकिन सवेरे पता चला। पहले एक घर का पता चला मेरे को कि 4th फ्लोर में चोरी हुआ। पता चला कि 1st फ्लोर में भी चोरी हुआ। मेरे को फ़ोन आया कि मेरा घर जाके देखिए मेरा घर ठीक है कि नहीं। हम यहाँ देखने आए 3rd फ्लोर पे। 3rd फ्लोर में वो लोग नहीं हैं, वो लोग कहीं गए हुए बाहर में। यहाँ भी काटा हुआ है, यहाँ भी चोरी है। फिर
जस्ट बगल में एक और रूम ओलो का भी फ़ोन आया कि भाभी मेरा घर देखिए, वहाँ भी देखने गया, उनका भी वही कहानी था। और इससे भी पहले यहाँ घटना घट चुका है और हम लोग इतने अनसेफ्टी, आज के बाद तो और ज़्यादा अनसेफ्टी फील कर रहे हैं कि जीना मुश्किल हो गया। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।